फोटो खिंचाओ। एक बार आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज ना मैं पूजा हूँ, ना मैं भाटी हूँ, मैं हिंदू और भारत की बेटी हूँ। मैं हिंदू हूँ और भारत की बेटी हूँ। मैं हिंदू हूँ, भारत की बेटी हूँ। ना मैं पूजा हूँ, ना मैं भाटी हूँ। मैं वो नारी हूँ जो आप सभी के समक्ष आज अपनी कुटुंब प्रबोधन पर बोलने वाली हूँ। यह विषय तो बड़ा ही कठिन है, क्योंकि कुटुंब प्रबोधन अपने परिवार के साथ वो पल, वो समय बिताना जो हम सभी के लिए इस व्यस्त जीवन शैली में और तकनीकी समय में बहुत ही प्रश्नवाचक चिन्ह के बराबर है। परिवार, रिश्ते, नाते, रिश्तेदार, लोग, समाज, राष्ट्र, देश, यह सभी हमारा है। हम सब इसके वो एक स्तंभ है जो अपने जीवन में अपने कुटुंब प्रबोधन को आगे बढ़ाते हैं। मैं भी उसी ही समाज, राष्ट्र और देश की बेटी हूँ जो आज अपने परिवार के अनुभवों के साथ आपके समक्ष यह विषय रखने चाहूँगी। आज हम ये बोलने वाले हैं कि परिवार क्या है, कैसे है, क्यों है, कब है। विषय ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है और बाद में धीरे धीरे बोलना सीखता है, चलना सीखता है, तो पहली गुरु तो उसकी माँ होती है और दूसरा गुरु उसका पिता होता है। उसी तरह परिवार के ये दो महत्वपूर्ण सदस्य जो एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उस शिशु के भांति, वही हमारे परिवार का एकमात्र सहारा होता है। वही हमारे परिवार का एकमात्र सहारा होता है। घर को घर नहीं विद्यालय कहते हैं हम, घर को घर नहीं ज्ञान का विद्यालय कहते हैं हम उस समाज से हैं जहाँ बच्चों को राष्ट्र की सेवा सिखाते हैं हम, जहाँ बच्चों को राष्ट्र की सेवा सिखाते हैं हम। जिस तरह से हम अपने जीवन में अपने बच्चों को कहते हैं कि गुरु की सेवा करो, गुरु का आदर करो, गुरु का सम्मान करो, उसी तरह हमें उन बच्चों को आज ये भी सिखाने की ज़रूरत है कि उनके माता पिता का भी सम्मान करो, उनकी भी पूजा करो। क्योंकि कहते हैं कि कितने भी कर लो तीर्थ धाम, जब तक माता पिता व गुरु की सेवा नहीं की तो कोई फायदा नहीं है उसका। क्योंकि हम हैं उन महानुभवों के वो सदस्य जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया, जिन्होंने पाल पोस कर बढ़ना सिखाया। कुटुंब प्रबोधन में जो सही समय पर हम जो खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए, उसके लिए उन्हें हम समझदार बनाएं, अपने राष्ट्र के लिए उन्हें लड़ना सिखाएं, अपने देश के लिए उन्हें लड़ना सिखाएं। हम वो है जो हमारे इन छोटे छोटे मासूमों को अपने देश के सशक्त बनाएं। हम ना जाति का भेदभाव करना सिखाएं, हम ना जाति का भेदभाव करना सिखाए, हम ना ये सिखाए कि तू वो है, तू वो है, तू वो है। हम एक ही नारा लगाए कि हम हिंदू है, हमारा धर्म एक है, सनातन धर्म, और हमारा विषय एक है कि हम हिंदू है। इसी बात पे यही है कि जिस समाज में, परिवार में बच्चों को यह शिक्षा दी जाती है कि ना जाति का भेदभाव करे, ना अपनों के साथ धोखाधड़ी करे, वो हमेशा के लिए आगे बढ़ता है। इसी समय मैं अपनी मायड़ भाषा में कहना चाहती हूँ कि कुणहा आपा ध्यान राखणो, कि कुणहा आपा ध्यान राखणो, मायड़ भाषा रो मान राखणो। अरे किताबी उड़ा पे आसमान में, पर पग हमेशा जमीन में गड़ाए राखणो, पर पग हमेशा जमीन में गड़ाए राखणो। अरे किताबी बड़ा पे मोटा ज्ञानी, अरे किताबी बड़ा पे मोटा ज्ञानी, पर पहलो सम्मान गुरु रो राखणो, पहलो सम्मान गुरु रो राखणो। और जीवन देने वाली उस इष्ट देवी और जन्म देवन वाले माता पिता हमें हमेशा सर झुकाए राखणो, हमेशा सर झुकाए राखणो। ये अगर जिस परिवार में है जहाँ गुरु, माता पिता और बड़े भाई बहनों का सम्मान है, वहाँ किसी भी प्रबोधन की जरूरत नहीं, वहाँ किसी भी प्रबोधन की जरूरत नहीं। क्योंकि जो गुरु का सम्मान करना जानता है, जो गुरु का सम्मान करना जानता है, वह माता पिता का सम्मान करना जानता है, वो
परिवार व राष्ट्र की सेवा करना भी जानता है। मैं विद्या भारती संस्था से जुड़ी हुई उन्हीं की शिक्षार्थी हूँ। आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाली वो छात्रा हूँ। हमारे वहाँ इन 6 कारकों पे विषय रखा जाता है कि जिस घर में भाषा का सही उपयोग होता है, जिस घर में भाषा का विषय सर्वप्रथम होता है, जिस घर में परिवार में जिन सदस्यों के बीच गाली गलौज ना होने के साथ बच्चों को यह सिखाया जाता है कि बड़ों को जी और आप लगाकर सिखाया जाए, तो वो कभी नहीं एक दूसरे के साथ बिगड़ते, कि वो कभी नहीं एक दूसरे के